मैं अतुल दुबे। नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे एमसीएल परिवार से बीडीए बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो भी आपके सवाल होंगे आप हमें कमेंट में या हमारे नंबर पर बता सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे साथी बोलते हैं कि भाई मैं 10 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार हूं। तहसील स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर बुक करना चाहते हैं, तहसील और ब्लॉक को हम एक ही यूनिट मानते हैं, और 10 लाख इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, पेन पेपर नोटबुक लेकर देखिएगा, और जो भी पॉइंट आपको लगे वो लिखते जाइएगा। तो आप आगे बढ़ते हैं। और अब अब्दुल कलाम जी जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनके विचारधारा से यहाँ काम चलता है, और उन्हीं के एक फेवरेट कोट है उनका, ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड। यानी कि जब बारिश होती है तो सभी पक्षियां, जितनी पक्षी आप देख रहे हैं, सभी ना बारिश से बचने के लिए ढूंढती है कि कहाँ चले जाए, कहाँ छां चले जाते, लेकिन एक पक्षी है बाज, जो बादलों के ऊपर चला जाता है। यानी कि हम सब की समस्याएं लगभग बराबर हैं, लेकिन जो हमारा एटीट्यूड होता है ना, वही हमें अलग बनाता है, डिफरेंस बनाता कहाँ है। तो हमारे पास एक ही पृथ्वी है, और करोड़ों सालों से ये पृथ्वी, जिसको हम धरती माँ बोलते हैं, करोड़ों जीवों की रक्षा कर रही है, और हमें शुद्ध हवा, जल, जमीन, जंगल, सारी चीजें हमें यहाँ पे उपलब्ध हैं। सारे हमारे जीने और चलने के लिए जो जरूरत की चीजें हैं, संसाधन, वो सब उपलब्ध है। लेकिन पिछले 200 सालों से हमने क्या किया है, अपनी धरती माँ को बहुत ही धरती माँ का बहुत ही दुर्दशा किया, बहुत ही विकराल स्थिति आ गई। आईपीसीसी इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट कंट्रोल का एक रिपोर्ट है 2022 का, कि भाई जो पर्यावरण है, जो क्लाइमेट चेंज है, बहुत ही भयानक स्थिति में है, और अगर हम अभी नहीं संभले तो स्थितियां बहुत खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, दिक्कत कहाँ आ रही है, कैसे हम लोग अपनी धरती माँ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले फॉसिल फ्यूल, जो भी हम जीवाश्म ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें पेट्रोल का हो गया, आपका डीजल हो गया, या जो भी ये कोयला हो गया, इससे हम लोग अपनी धरती माँ को बर्बाद कर रहे हैं। क्रूड ऑयल, हम लोग समझते हैं क्रूड ऑयल मतलब ज्यादातर पेट्रोल डीजल नहीं, यहाँ जितने भी प्लास्टिक, फाइबर, रबड़, पेंट, फर्टिलाइजर, कॉस्मेटिक, बहुत सारे कारपेटिंग के जितने भी सामान है, मैक्सिमम में हम लोग आज क्रूड ऑयल इस्तेमाल करके, यानी पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर करके अपनी जो नदियां हैं, जो हमारे जमीन है, उनकी दुर्दशा हमने कर दी है। इसके अलावा कैंसर फार्मिंग इसी पेट्रोकेमिकल से, क्रूड ऑयल से हम लोग बनाते हैं। पेस्टिसाइड हो गया, यूरिया हो गया, तमाम चीजें बनती है सारे केमिकल से, जो है हमारा कैंसर फार्मिंग, और बीमारियां धीरे धीरे बहुत ही भयानक होती चली जा रही। माइनिंग जो है वो भी एक सुसाइड ही है, ये भी एक क्राइम है। इसके अलावा जो हम और बड़ी क्राइम कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, ये आप यमुना की फोटो देख सकते हैं, जो बहुत ही पवित्र हमारा त्योहार है। आ, उसको हम आप तो हमारा बहुत ही पवित्र त्योहार छठ की पूजा होती है, और आप देख रहे हैं यमुना में कैसे लोग केमिकल के झाग हैं, पेड़ की कटाई से लेकर जो हमारे खुद के क्राइम हैं, इससे हमने अपनी धरती माँ को बर्बाद किया। तो हम सिर्फ क्या ऐसे ही देखते रह जाएंगे, सिर्फ हम समस्याएं गिनाएंगे? नहीं, कुछ तो सोल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा। तो जी हाँ, सोल्यूशन है। इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जो आपके सामने दिख रहा है, कचरे का, अर्थव्यवस्था, कैंसर, बेरोजगारी, इन सभी समस्याओं का समाधान है एमसीएल रेवोल्यूशन, एमसीएल क्रांति। द सॉल्यूशन इज एमसीएल रेवोल्यूशन बाय एमसीएल बिजनेस मॉडल। यानी एमसीएल बिजनेस मॉडल से हम लोग एमसीएल इसका सोल्यूशन निकालेंगे। और सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले हम लोग बायोफ्यूल से हम लोग ये जितने भी इस्तेमाल होते हैं ईंधन, चाहे वो कुकिंग के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, गाड़ियों के लिए, हम लोग उसको बदलेंगे। तो बायोफ्यूल। दूसरा सोल्यूशन क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जितने भी हम ये केमिकल फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से। तीसरा है एमसीएल सस्टेनेबल प्रोडक्ट। जो भी पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं,
उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे एमसीएल सस्टेनेबल प्रोडक्ट से, यानी कि बांबू के प्रोडक्ट हो गए, आयुर्वेदिक हो गए, हर्बल हो गए, केमिकल फ्री प्रोडक्ट हो गए। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये सारी चीजें तो हम सोल्यूशन देंगे ही देंगे, और इसके साथ साथ हम लोग लोगों को क्रिएट, मतलब लोगों का एक मूवमेंट खड़ा करेंगे, क्रिएटिंग पीपल्स मूवमेंट टू सेव आवर मदर अर्थ। तो अपनी धरती माँ को बचाने के लिए हम लोग लोगों को लेके चलेंगे। तो ये एमसीएल सोल्यूशन लेके आ रही है। और एक्शन प्लान क्या है, तमाम समस्याएं बता दिया हमने, समाधान बता दिया, लेकिन अब एमसीएल करेगी क्या, एक्शन क्या, प्लान क्या। तो एक तहसील हमारे लिए एक यूनिट होता है हमारे मिशन का, एक तहसील। और यूपी, बिहार, बंगाल ऐसी जगहों पे ब्लॉक भी हम लोग ब्लॉक को मिशन के रूप में लेते हैं। एक यूनिट होता है हमारे मिशन का, इसको हम लोग एमसीएल सस्टेनेबल स्टार्टअप बोलते हैं। और जो भी बिजनेस होता है, जो भी वहां पे काम होता है, वो सब इसी स्टार्टअप के अंडर में ही होता है। और फिर वहां पे हर ग्राम पंचायत, यानी एक ब्लॉक पे एक व्यक्ति है जो हमारा पार्टनर है, और एक ग्राम पंचायत में भी हमारा एक व्यक्ति रहता है। और इसके बाद तीसरे स्तर पे लोग जुड़ते हैं, एक किसान के रूप में, महिला समूह, चैनल पार्टनर, इन्वेस्टर के रूप में। इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया, तो आप लोग पिछला वीडियो देखिएगा। तो एक तहसील में जो हमारी ये यूनिट होती है, इसको स्टार्टअप बोलते हैं। और इसमें एक व्यक्ति, हम लोग बढ़िया और बेहतरीन व्यक्ति जो रहे, जो इस मिशन को समझे और इस पे काम करने के लिए तैयार हो, उसको हम लोग चुनते हैं। एक सवाल लोगों के मन में आता है, भाई क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया। देखिए, हमें कोई क्राइटेरिया नहीं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने आप पूंजीपति है, इससे हमारा लेना देना नहीं है। आप कितने इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट में, ये हमारे लिए मायने रखेगा। आपके अंदर गर्स कितना है, आपके अंदर प्रोजेक्ट की समझ कितनी है, आपके अंदर नेटवर्क कैसा है, ये सारे क्राइटेरिया हमारे लिए हैं। इसलिए एजुकेशन और वो सारी चीजें जरूरी है, अनुभव काम आता है, लेकिन जरूरी नहीं भी है। फिर इसके बाद उस व्यक्ति का फॉर्म भर के इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद 8 से 10 दिन बाद उनको 10 लाख रुपए रिफंडेबल डिपॉजिट, यानी कि आपका जो पैसा है ये रिफंडेबल है। इंटरव्यू क्लियर करके आप 10 लाख ट्रांसफर करते ही आप प्रमोटर होते। वो जो स्टार्टअप उस तहसील में बनेगा उसके आप प्रमोटर होते, 10% के आप पार्टनर होते। यानी जो भी तहसील में प्रॉफिट होता है, जो भी रेवेन्यू होता है, सारा खर्च काटने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा, उसमें से 10% के आप पार्टनर होते हैं। 90% कंपनी को होता है, उस 90% में भी कंपनी 20% सीएसआर फंड के रूप में इस्तेमाल करती है। तो ये एमसीएल सस्टेनेबल स्टार्टअप का गोल क्या है, टू डेवलप 29,000 हेक्टेयर लैंड। मतलब कहने का मतलब, वो जो आपको तहसील दिया गया उसमें जो भी जमीनें हैं और जो भी परिवार हैं, उनको डेवलप करना है। उस ब्लॉक का या तहसील का आपको 3,000 करोड़ का रेवेन्यू बनाना है, और उसको उसको सुजलाम सुफलाम बनाना है। और पहले चरण में 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन करके हमें आईपीओ तक लेके जाना है। तो ये एक लक्ष्य है उस स्टार्टअप का, उस तहसील का। पहले फेज में हम जो काम करेंगे, 5E को प्लेटफॉर्म बनाकर 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन करेंगे, जिसमें रेवेन्यू 600 से 800 करोड़ का होगा, नेट प्रॉफिट 100 करोड़ होगा। और ये जो 5E है, इन्वायरमेंट, एनर्जी, एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक मूवमेंट। देखिए, हम जो काम कर रहे हैं वो कोऑपरेटिव और कॉर्पोरेट, ये दोनों मूवमेंट को लेके चल रहे हैं। हम लोग बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन लोगों के लिए, पर्यावरण के लिए और राष्ट्र के लिए ये सारी चीजें हमारी प्राथमिकता में रह के ही काम होगा। तो बिजनेस सेक्टर क्या होगा, किन किन क्षेत्रों में हम बिजनेस कर रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे सस्टेनेबल प्रोडक्ट की मार्केटिंग से बिजनेस की शुरुआत होती है। यानी जब भी कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है तो सबसे पहले उसके पास प्रोडक्ट जाते हैं मार्केटिंग के लिए। इसके अलावा वहां अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम लोग बाय बैक करते हैं। एम मार्ट जैसे स्टोर हर ग्राम पंचायत में खुलेंगे, जहां पर हमारे कुटीर लघु उद्योग के प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी। इसके बाद वहां पे कुछ महिला समूह या कोई भी वहां व्यक्तिगत किसान कोई वहां उत्पादन कुछ कर रहा है तो उसको हम लोग बायबैक करेंगे और ऑल इंडिया मार्केटिंग में सहयोग करेंगे। तो पहला ये बिजनेस सेक्टर होगा। और इसके अलावा ये जो हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, क्या हो सकता है, प्रोसेस फूड, आयुर्वेदिक, बेवरेजेस, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, जूट के प्रोडक्ट, बाम्बू के, रिसाइकल, ऐसे जो भी हमारी दिनचर्या की जरूरत है, पशु आहार हो गया, साबुन तेल शैम्पू से लेके जो भी हम लोग दिनचर्या, कॉटन के कपड़े हो गए, दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट हमारे लॉन्च होंगे धीरे धीरे करके। तो पहला सेक्टर हो गया आपका एमसीएल सस्टेनेबल प्रोडक्ट हो गया, एमएसपी। और उसमें ऑर्गेनिक फूड के प्रोसेसिंग यूनिट भी हम हर तहसील में डालेंगे जरूरत के हिसाब से। एमसीएल ऑर्गेनिक कैफे यानी रेस्टोरेंट भी रहेगा, जहां पे 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बिकेंगे और मिलेंगे। और
वहां क्षेत्र के जो भी ऑर्गेनिक चीजें हैं वहां पे रखी जाएंगी। दूसरा बिजनेस सेक्टर है हमारा एमसीएल बायोकोल फैक्ट्री, एम कोल हम लोग बोलते हैं। और इसमें हम लोग 2 एकड़ जगह में बायोकोल की फैक्ट्री लगाते हैं। 100 टन रॉ मटेरियल डेली चाहिए, 30 टन आउटपुट डेली आएगा। हम लोग ब्रिकेट बनाएंगे, पैलेट बनाएंगे, टोरीफाइड नॉन टोरीफाइड दोनों बनाएंगे। और ये जो प्रोडक्ट है ये कहाँ बिकेगा, तो हम लोगों ने चूल्हा लॉन्च किया। ये आप देख रहे हैं कॉमर्शियल यूज के लिए चूल्हा है, घरों के यूज के लिए चूल्हा है, गैसीफायर है। एक तरफ आप पैलेट डालेंगे, दूसरी तरफ गैस निकलेगा। तो इस तरीके की चीजें हमारी बहुत ही बेहतरीन चीजें काम कर रही हैं। जनरेटर हमारे रहेंगे, जहां कोयला आप डालेंगे बिजली बनेगा। तो ये सारे कोयले वहां पे इस्तेमाल होंगे जहां जहां पे आपका कोयला इस्तेमाल होता है। और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा, क्या प्रॉफिट आएगा, तो 30 टन आउटपुट डेली निकलेगा। अगर 1 रुपए भी प्रॉफिट आप पकड़ेंगे तो महीने का 9 लाख रुपए आता है, साल का 1 करोड़ से ज्यादा आता है। 1 किलो पर 1 रुपए भी अगर आपके पास बचत आया, और अगर मैं, और ये श्याम सर ने अपने विज्ञान नंबर 4 में बताया था कि 1 रुपए के आसपास, 90 पैसे के आसपास पर किलो भी बचा, तो हम पकड़ते चलो इसका 50%, यानी 1 किलो पे 50 पैसे भी अगर तहसील ओनर के पास बचता है तो भी 4 से 5 लाख रुपए महीने का, यानी 50 लाख के ऊपर पूरे साल में वो कमाएगा सिर्फ एक कोल की फैक्ट्री से। और तीसरा हमारा है बायोमसीएल बायो सीएनजी फैक्ट्री। हम लोग फुल्ली एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं। 10 एकड़ लैंड की जरूरत इसमें पड़ती है, और जमीन आपकी है तो ठीक है, नहीं भाड़े पे भी चलता है। और इसमें हमने फुल्ली एडवांस पेटेंट टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और इसका जो प्रॉफिट है वो 10 करोड़ से लेके 15 करोड़ सालाना होगा। और इसके बाद इसमें आपका 10% का प्रॉफिट होगा, जिसमें हम लोग 4 प्रोडक्ट निकलता है नेपियर से, और या जो भी हम रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, सीएनजी, बायो फर्टिलाइजर, CO2 और लिक्विड फर्टिलाइजर। तो ये हो गई हमारे बिजनेस सेक्टर कि हम लोग किन किन क्षेत्रों में बिजनेस कर रहे हैं। और इसके बाद तो ये हो गया बिजनेस सेक्टर जहां एमसीएल काम कर रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगला जो सभी का सवाल होता है कि एक पूरा कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है कि एक तहसील में एक व्यक्ति हमारा पार्टनर बनता है, जिसको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो 10% का पार्टनर बनता है। इसके बाद वो क्या करेगा, दूसरा काम उसका होगा, वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाएगा, यानी स्टार्टअप बनाएगा, और एमवीपी एमयूपी बनाना शुरू करेगा। एमवीपी एमयूपी पर हम विस्तार से बताएंगे, आगे की स्लाइड में हम इस पे संक्षिप्त में बताएंगे। और तीसरा, उसको जमीन उपलब्ध करानी होगी विद परमिशन, 2 एकड़ बायोकोल के लिए, 10 एकड़ बायो सीएनजी के लिए। जब ये जमीन, जब फैक्ट्री लगती है तब उस वक्त चाहिए, उसके पहले नहीं चाहिए। और इसके में एनए परमिशन, वाटर, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, ये सारा जिम्मेदारी जो होता है वो तहसील ओनर का होता है, जो पार्टनर बनता है। और कंपनी या फंडिंग, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, ट्रेनिंग और 20% सीएसआर फंड, यानी फिर से बताते हैं 5 करोड़ के आसपास, 4 से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बायोकोल पर, और लगभग 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बायो सीएनजी पर कंपनी करती है। पूरी फंडिंग जो भी जरूरत पड़ेगा कंपनी करेगी, प्लांट और मशीन लगाने के लिए जो भी जरूरत पड़ेगा वो कंपनी करेगी। पूरी टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, R&D, और 20% सीएसआर फंड। तो ये एमसीएल का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, हम फिर से कंक्लूजन करते हैं प्रॉफिट का, तो अगर जो प्रोडक्ट हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट एमएसपी लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके प्रोडक्ट की जो वहां जो प्रॉफिट आप पाएगा, मिनिमम 1 लाख 2 लाख रुपए महीने के ही प्रॉफिट के हिसाब से आपका काम शुरू होगा। और एक बायोकोल की फैक्ट्री पर मिनिमम 5 लाख, और एक बायो सीएनजी की फैक्ट्री पर 15 लाख महीने का, यानी कि 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक भी पर मंथ जाएंगे। क्योंकि ये जो कोल की फैक्ट्रियां हैं, इसको हम एक ही नहीं लगाएंगे, एक से ज्यादा भी लगाएंगे। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। अब आगे बढ़ते हैं, और एमवीपी क्या है। एमवीपी एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट, यानी हर ग्राम पंचायत में और वार्ड में एमसीएल अर्बन प्रोजेक्ट, एक व्यक्ति रहता है जो हमारा वहां भी पार्टनर होता है। उस गांव में जो भी बिजनेस होता है, जो भी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करना होता है, वो यही एमवीपी और एमवीपी करते हैं। और उसमें पूरा सपोर्ट उनका किया जाता है, एमसीएल लेवल पर पूरी सपोर्ट की जाती है। वहां पे जो भी बिजनेस होता है, जो भी प्रोडक्ट मार्केटिंग करनी होती है, उसमें उनका लाभ होता है। और जो भी प्रोडक्ट हम लोग बाईबैक करते हैं, उनमें उसमें उनका लाभ होता है। वहां हम लोग छोटे छोटे बिजनेस, कुटीर लघु उद्योग, पशुपालन से लेके सारे काम करते हैं। उनको भी, एमवीपी को भी 1.5 लाख रुपए लगाना होता है, उनका भी रिफंडेबल है। और सबसे पहले नर्सरी तैयार करना, बायोमास फैक्ट्री के लिए उपलब्ध कराना, ये
एमवीपी की ही जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद धीरे धीरे किसानों को इसका लाभ मिलना शुरू होता है। अब सवाल आता है किसानों को लाभ क्या मिलेगा? तो भाई किसान सबसे पहले तो जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए नेपियर घास वो उगाएंगे। 1 एकड़ में 200 से 400 टन होता है, यानी 2 लाख से लेकर 4 लाख रुपए 1 एकड़ में किसान कमा सकता है। जो भी वहां रोजगार के अवसर है, बिजनेस के अवसर है, पशुपालन हो गया, कुटीर लघु उद्योग के उत्पादों को खरीदना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, शहद उत्पादन हो गया, डिविडेंड हो गया, तो ये सारे जो जरूरत है किसान का वो हम पूरा करेंगे। 20% सीएसआर फंड भी उन्हीं किसान उन्हीं लोगों के बीच में खर्च होगा। और ये 20% जो फंड है वो उस तहसील में जो भी जरूरतें हैं उसमें खर्च किया जाएगा, जिसमें बिजली हो गया, पानी हो गया, आपका रोजगार हो गया, सड़क हो गया, उन सभी चीजों में खर्च होगा। अब हमारा अचीवमेंट क्या है? 17 राज्यों तक हमारी पहुंच है। 1100 से ज्यादा स्टार्टअप यानी तहसीलें बुक हो चुकी है। 32 लाख से ज्यादा किसान है। 25 लगभग 24-25 फैक्ट्रियां बायोकोल की प्रोडक्शन में है या वहां मशीनें पहुंच चुकी हैं। 5-7 जगहों की ओपनिंग अक्टूबर में होने वाली है। तो ये बहुत बड़ा लैंडमार्क है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बायोकोल की फैक्ट्रियां अभी हमारी हैं और सबसे ज्यादा उत्पादन हम कर रहे हैं। 250 एमकोल के प्रोजेक्ट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब जमीन से लेकर एनए से लेकर कंस्ट्रक्शन की स्टेज में एक एमसीएनजी की फैक्ट्री हमारी चल रही है और 59 एमसीएनजी के प्रोजेक्ट पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और 51 प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं अगले 2 से 3 महीने में। और 100 हेक्टेयर डेमो ऑर्गेनिक फार्मिंग ये हमारा चल रहा है। तो हम जितने भी इन्वेस्टर समिट हुए हैं वो हिमाचल में हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्तिक सर बैठे हुए हैं। हिमाचल में 24 उद्योगों की मंजूरी। तो यहाँ हम हिमाचल के इन्वेस्टर समिट में हमारी ऊपर उपलब्धता थी, वहां हम लोग थे। राजस्थान में हमने जिला स्तरीय हमारी टीम वहां पर एमयू करके आई है और वहां पे फैक्ट्री भी हमारी राजस्थान की चल रही है और बहुत बड़े स्तर पे वहां भी काम चल रहा है। वाइब्रेंट गुजरात में हमारी उपलब्धता है, उपस्थिति है, वहां पे फैक्ट्रियां भी चल रही हैं, अभी फैक्ट्री की मशीनें पहुंची हैं। इसके साथ साथ इंदौर में इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश का था, वहां पे सर पहुंचे तो वहां पर भी बहुत बेहतरीन कार्यक्रम था। वहां पे बहुत बढ़िया उपलब्धता अपनी थी। और ये जो आपके सामने अभी स्लाइड दिख रहा है, प्राइड ऑफ, बड़े गर्व की बात है फैक्ट्री लगा के। और मोहन बगोड़िया में हमारा यानी मध्य प्रदेश में एक ही तहसील हमारा, एक ही फैक्ट्री है मध्य प्रदेश में बायोकोल की और उनको मिला प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश। तो आप शिवराज चौहान जी के बगल में देख सकते हैं कि मोहन पाटीदार जी हैं उस तहसील के ओनर और कार्तिक रावल सर हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट। उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर समिट में भी हम लोग गए थे और यहाँ के हर कार्य को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मॉनिटर करते हैं। इसके साथ साथ अब हम आगे बढ़ते आगे एक बात आई भाई, एमसीएल पर भरोसा कैसे करे, पैसा लेकर भाग गई तो कहीं फ्रॉड तो नहीं? देखिए बहुत बड़ा सवाल है। आया होगा किसी के परिवार वाले दे रहे हैं तो आप सोचिए कि पैसा हमारा सही, सब चाहते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित रहे और अच्छे से रहे। मतलब हम जहां पैसा लगाए हमारा रिटर्न निकले। तमाम फ्रॉड भी कंपनी कर चुकी है। तो भाई सारी बातें बताने से पहले मैं एक ही बात कहूंगा जो जनरल हमारे व्यवहार में सभी जानते हैं कि हम किसी से पैसे का लेन देन कब करते हैं? जब हमें उस पर भरोसा हो, उसके चाल चलन पर भरोसा हो, उसको हम देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये सब जब विश्वास बन जाता है तब मुझसे लेन देन करते हैं। तो ठीक वैसे ही आपको एमसीएल को समझना होगा, एमसीएल के कार्य को देखना पड़ेगा, बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा। वो सारी चीज देखने के बाद आपको फैसला करना है। तो अब हम यहाँ बात करेंगे एमसीएल टीम की। देखिए हमने ये स्लाइड को बहुत लास्ट में रखा, थोड़ा हमारा अलग तरीका है। तो अब हम एमसीएल की टीम पर, क्योंकि बात है भरोसे की है, तो पहले आप समझना होगा कि एमसीएल के संस्थापक कौन है। डॉक्टर श्याम गुलाब, एमबीबीएस एमडी, डिप्टी कमिश्नर है। और अपनी माँ के नाम पर मीरा गोलब जी के नाम पर ये एमसीएल की स्थापना हुई है। और जिस कार्यालय के सामने, दादर में जिस कार्यालय के सामने मीरा गोलब माता जी ने चूड़ी बेचा है, उसी में अधिकारी बन के आया डॉक्टर श्याम गुलाब। इसके साथ उनके बचपन के दो जो स्कूल और एमबीबीएस साथ में किए, लवेश यादव सर। और जो सबसे महत्वपूर्ण और जो इन क्षेत्रों में बहुत ही बेहतरीन ये कर रही हैं, प्राची मैम है, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव डायरेक्टर हैं, पिट्स भिलाई से हैं, पिलाई से हैं,
मतलब बिट्स पिलाई से हैं, और ये इंजीनियरिंग किया है, इन्होंने एमई किया है, यानी बहुत एक्सपीरियंस टीम है, काफी ग्राउंड पे काम किया है। और डॉक्टर श्याम गोलब सर 2001 से अब्दुल कलाम जी की प्रेरणा से काम उन्होंने शुरू किया लवेश यादव सर के साथ, और उन्होंने जेट्रोपा पे रिसर्च, एलगी से ईंधन बनाना, काई से ईंधन बनाना, कचरे से ईंधन बनाना, ये सारी चीजों पे रिसर्च करते करते एक ही चीज समझ आई कि भाई रेलवे में गए, कई कार्यालयों में गए, लोगों को जागरूक करना बायोफ्यूल पे, लेकिन एक चीज जो साहब को समझ में आई कि भाई हम सिर्फ कह के कुछ होगा नहीं, हमें इसका सोल्यूशन देना पड़ेगा। और सोल्यूशन क्या है? ओनली सोल्यूशन का रास्ता है ओनली वे बिजनेस। बिजनेस करना है। अगर हम किसी को बोल रहे हैं पेट्रोल मत इस्तेमाल कीजिए, तो हम उनको अल्टरनेट दें। अगर हम किसी को बोल रहे हैं कोयला मत इस्तेमाल कीजिए, तो उनको अल्टरनेट दिया जाए, तो वो ऑल केवल बिजनेस है। तो एमसीएल की जर्नी जो शुरू हुई पेपर पे 2012 से शुरू हुई, 10 लाख पेड अप कैपिटल और 1 करोड़ ऑथराइज कैपिटल के साथ इसकी शुरुआत हुई। और 2021 में ये जो पेड कैपिटल ये जो पेडअप कैपिटल था, ऑथराइज कैपिटल, वो इंक्रीज होकर 100 करोड़ तक गया। और ये अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस है बायोफ्यूल सेक्टर में, काफी लंबा एक्सपीरियंस है, बड़ी अच्छी टीम है। तो यहां से 2012 से कंपनी की शुरुआत हुई, और धीरे और खुद की टीम बनाना, खुद के सारी चीज करते करते 2019-20 में एमसीएल ने अपनी टीम तैयार की, अपना पूरा टीम तैयार करना। और 2019-20 तक हमने पहला बायोकोल की फैक्ट्री रायगढ़ कोलार में हमारा आर&डी सेंटर शुरू हुआ, और आज भी आप वहां जाके इस तरीके के फोटो आप वहां पाएंगे। और 2019-20 में होने के बाद, फैक्ट्री खुलने के बाद, फिर कंपनी ने पॉलिसी बनाई पूरे देश में हमें जाना है, और फिर तहसील बुकिंग का वहां पर अभियान शुरू हुआ, और एक लक्ष्य विजन तैयार किया गया 2030 तक ईंधन के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनाना है। 2030 तक भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, और हमारा एक मिशन है कि पूरे विश्व को हम लोग सस्टेनेबल इकोनॉमिक पे लाएंगे, यानी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे, और भारत को फिर से महान और विश्व गुरु सुजलाम सुफलाम भारत बनाएंगे। इसी मिशन और विजन के साथ एमसीएल की स्थापना हुई और आगे बढ़ी एमसीएल। तो हम समझते हैं कि अब इस मिशन और विजन को से जुड़ने के लिए, अपनी तहसील को बुकिंग करने के लिए आपको किन प्रोसीजर से आगे गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले सबसे पहले हम सब ये बोलते हैं आपको कि अच्छे से डीपली आप पूरा स्टडी करिए एमसीएल के बारे में। और एमसीएल के बारे में स्टडी करने के बाद आप जैसे ही अपना मेल आईडी आधार कार्ड देते हैं, तो आपको एक मेल आएगा, मेल पर सारे डॉक्यूमेंट कंपनी पहले ही भेज देती है, उसको समझिए, अच्छे से स्टडी करिए, फिर आपका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद आपको 8-10 दिन का समय मिलता है 10 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए। एफपीओ बनाएंगे, एमएसएस बनाएंगे, और फिर वहां से शुरू होगा मेंबरशिप, आपके साथ लोग जुड़ना शुरू होंगे, एमवीपी बनेंगे, और फिर आएगा प्रोडक्ट आपके पास मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग के बाद फिर वहां पे बायोकोल की फैक्ट्री, यानी मार्केटिंग आपका चलता रहेगा, फिर बायोकोल की फैक्ट्री लगी, और फिर बायो सीएनजी की फैक्ट्री लगेगी। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है आप जुड़ने के लिए। और एक सवाल आता है कि बीडीए क्या करेगा, यानी मैं बीडीए हूं, क्या आपको सपोर्ट मिलेगा? आप 10 लाख लगा दिया, ऐसा नहीं छोड़ दिया जाएगा, नहीं। रेगुलर पर्सनल गाइडेंस आपको फोन पर बीडीओ, सीनियर बीडीओ द्वारा मिलेगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगी, जैसे आप 10 लाख रुपए ट्रांसफर करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग। फ्राइडे का वेबिनार आता है डॉक्टर श्याम गोलब सर का, 5 PM सेशन, हर मंगलवार को सुबह 8 से 10 ये मीटिंग होती है तमाम अपनी बातें रखने के लिए। ट्रेनिंग आपको मिलेगी फैक्ट्री सेटअप के दौरान, ट्रेनिंग मिलेगी आपको एमवीपी कैसे चुनना है, कैसे उनको ढूंढना है। इसके बाद रेगुलर अपडेट आपको, एक्सपीरियंस जो भी एमएसएस या एमबीएस जो पहले के एक्सपीरियंस वाले हैं, उनको इनसे जोड़ा जाएगा। और कंपनी अलग अलग कैंपेन अलग अलग समय पे चलता रहता है, जिससे कि आप जुड़ के काफी कुछ सीख सकते हैं। तो साथियों, इंतजार किस बात का आप कर रहे हैं? आपका स्वागत है, वेलकम है। बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफ 21st सेंचुरी फ्यूल रेवोल्यूशन, एमसीएल इनवाइटिंग डायनेमिक लीडर। जी हाँ, भारत का और ही नहीं पूरे विश्व का
ये बहुत बड़ा बिजनेस सेक्टर है और इसमें आप सभी का स्वागत है। ग्लोबल इस बार G20 में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना सिर्फ इसलिए कि जीवाश्म ईंधन को हमें रिप्लेस करके बायोफ्यूल हमें जो है इस्तेमाल करना है, हमें पर्यावरण को संरक्षित करना है और राष्ट्र के निर्माण में योगदान करना है। तो आप सभी जो साथी हैं, जो भी एमसीएल से जुड़ना चाहते हैं, जो भी प्रोजेक्ट को बुक करना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर तमाम वीडियो में है, इस वीडियो के भी टॉपिक में इसमें पड़ा हुआ है। तो आप सब आइए और हम लोग मिलकर भारत को सुजलाम सुफलाम बनाते हैं। इट्स टाइम टू रूल। जो लीडर आएगा उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको तैयार करके आपको पूरा का पूरा खड़ा कर दिया जाएगा कि इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो इंतजार किस बात का, आइए हम लोग अपनी धरती माँ को बचाते हैं। तो जो भी साथी इस वीडियो को देखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते तो हम आपका स्वागत करते। आप आइए और एमसीएल मिशन और विजन को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये सारा मिशन जो है ना सिर्फ एमसीएल का नहीं है, ये हम सबका मिशन होना चाहिए, हम सबका विजन होना चाहिए। भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, ये एमसीएल का मिशन कैसे हो सकता है? ये तो प्रत्येक भारतीय का होना चाहिए। एमसीएल भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, ये एमसीएल का मिशन नहीं हो सकता। ये तो सात पूरे भारतीय का मिशन होना चाहिए। और पूरा सस्टेनेबल हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, ये तो हमारा सबका होगा। ये धरती माँ सबके लिए है, सब इसी धरती पर रहते, सबको शुद्ध हवा चाहिए, सबको जल जमीन जंगल की चिंता है। तो ये जो लक्ष्य है वो एमसीएल का नहीं, ये हम सबका है। और भारत को सुजलाम सुफलाम बनाना ये एमसीएल का लक्ष्य नहीं, ये प्रत्येक हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। और जो भी साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें कॉल कीजिए, प्रोजेक्ट को समझिए। और शुक्रवार का वेबिनार जो डॉक्टर श्याम गौरव सर का होता है उसको देखना ना छोड़िए। हमारे नंबर पे आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, मैं आपको लिंक भेज देंगे, या तो आपके तहसील के ओनर भी भेज सकते हैं, आप भेजेंगे आपको। तो आप जुड़कर इस मिशन को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।